राहुल गांधी पूरे हिंदुस्तान में जो है दस्तूर के ऊपर बात करते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर की जबान को कंट्रोल नहीं कर सक रहे हैं। रेवंत रेड्डी को टीआरएस के तरफ से, हम सब के तरफ से एक वार्निंग दी जा रही है, अगर तुम अपनी जबान को कंट्रोल नहीं रखेंगे तो आने वाला वक्त तुमको सबक सिखाएंगे। हम भी जो आपको क्या होने वाले कैसे होने वाले पता नहीं है। जो बड़वे को यहाँ भेज दिए, बड़वे को कौन संभालना, ऐसे बड़वे को क्यों इधर लेगा के छोड़ दिए, समझाओ उन लोगों को। तेलंगाना असेंबली में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जिस लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया, उस लफ्ज़ों का मजम्मत करते हुए सारे तेलंगाना के आवाम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठने के बाद एक चीफ मिनिस्टर इस तरह की लैंग्वेज अगर इस्तेमाल कर रहा है तो ये पब्लिक का फ़र्ज़ बनता है कि इस चीफ मिनिस्टर को आने वाले इलेक्शन में सबक सिखाया जाए। दूसरी बात, चीफ मिनिस्टर हमेशा से असेंबली में हो या बाहर हो, हमेशा से केसीआर साहब के ऊपर गलत लफ्ज़ें इस्तेमाल करना, गलत लैंग्वेज इस्तेमाल करना, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल करना, ये 2 साल से देख कर टीआरएस के वर्करों में सब्र का इम्तिहान ख़त्म हो रहा है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को टीआरएस के तरफ से, हम सब के तरफ से एक वार्निंग दी जा रही है, अगर तुम अपनी ज़बान को कंट्रोल नहीं रखेंगे तो आने वाला वक्त तुमको सबक सिखाएंगे। हम भी जो है कोई खामोश बैठने वालों में से नहीं है। हमारी पार्टी की तरबियत यह है कि हमारे प्रेसिडेंट, वर्किंग प्रेसिडेंट केसीआर साहब हो या केटीआर साहब हो, ये कभी नहीं सिखाया कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडरों को अनपार्लियामेंट लैंग्वेज इस्तेमाल करें। ये हमारी तरबियत है। दूसरी बात, राहुल गांधी पूरे हिंदुस्तान में जो है दस्तूर के ऊपर बात करते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर की जबान को कंट्रोल नहीं कर सक रहे हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर का जो लहजा है, जो लैंग्वेज है, उसको क्यों कंट्रोल नहीं कर रहे राहुल गांधी? क्या राहुल गांधी के कंट्रोल में रेवंत रेड्डी नहीं है? रेवंत रेड्डी की वजह से कांग्रेस का जो इमेज था पूरा खत्म हो चुका है। बिल्कुल एक क्रिमिनल में इमेज बन चुका है कांग्रेस का। एक क्रिमिनल आदमी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद एक रियल एस्टेट बिजनेस करने वाला चीफ मिनिस्टर अगर कुर्सी पर बैठा हो तो इसी तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करता है। ये तेलंगाना के अवाम देख रही है। और रही थी एक बात, बड़ी अजब, बड़ा तकलीफ दह बात यह है कि अब जो असेंबली में सब में सीनियर मेंबर अगर कोई है तो वो अकबरुद्दीन अवैसी साहब हैं। रेवंत रेड्डी के इस लफ्ज़ों पे अकबरुद्दीन साहब का फर्ज बनता था सीनियर मेंबर होने के नाते उस लफ्ज़ों को रोका जाए और वो जो लैंग्वेज इस्तेमाल करे उसी तभी जो है अकबरुद्दीन साहब उठ के जो है इसको ऑब्जेक्शन करना था, नहीं किए, बल्कि हंस रहे थे। बहुत ही गलत बात है और बिल्कुल इसको मजम्मत किया जाता है। और रही बात, रेवंत रेड्डी को हम बोलना चाह रहे हैं कि अगर आप अपनी लैंग्वेज को नहीं सुधारेंगे तो अनखरीब में आपको जवाब दिया जाएगा। ये मत समझो कि पार्टी, अगर बीआरएस पार्टी के अगर लीडर समझेंगे तो तुम्हारे को इतने गालियों से नवाजा जाएगा तुम सोच भी नहीं सकते। ऑलरेडी गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में है कि जितना ये चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जितने गालियां आवाम से सुना है किसी और चीफ मिनिस्टर ने नहीं सुना। तो लिहाजा गालियां तुम्हारे लिए तकिया कलाम होगा, लेकिन हमारे पार्टी में नहीं है। आप लफ्जों का इस्तेमाल सही कीजिए वरना सबक सिखाया जाएगा। रेवंत रेड्डी, दिस इज अ लॉस वार्निंग फॉर यू।